जब मृत्यु सभी की आनी है तो हम सत्संग भजन सेवा सिमरन क्यों करें। जो इंसान मौज मस्ती करता है वो भी मरेगा और जो भगवान को भजता है मृत्यु तो उसकी भी होगी ही। तो जब मरना दोनों को है तो मौज मस्ती ही क्यों ना करें। ये सवाल पूछा था अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से। अब भगवान श्री कृष्ण ने इसका क्या जवाब दिया है आपको सुनना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले कि हे पार्थ देखो, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो दांतों से पकड़ के उसे मारकर खा जाती है, लेकिन जब उन्हीं दांतों से अपने बच्चे को पकड़ती है तो उसे मारती नहीं है, बहुत ही नाजुक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा देती है। अब देखो दांत भी वही है, मुंह भी वही है, पर परिणाम अलग अलग है। ठीक उसी प्रकार मृत्यु रूपी दांत भी सभी को जकड़ेंगे तो जरूर, पर एक को प्रभु के धाम में पहुंचा देंगे और दूसरे को 84 लाख योनियों के चक्कर कटवा कटवा के मार देंगे। इसलिए बिना किसी स्वार्थ के सदैव धर्म के मार्ग पर चलो। आपकी मृत्यु तो आएगी पर मोक्ष की तरफ ले जाएगी। मैंने आत्मा को महसूस किया है और आप भी कर सकते हो। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपसे। विज्ञान कहता है कि आत्मा 200 ग्राम की होती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि उन्होंने किसी आदमी के मरने से जस्ट पहले और मरने के जस्ट बाद वेट का कंपैरिजन किया तो 200 ग्राम का फर्क आया, तो 200 ग्राम की आत्मा हो गई। लेकिन यहाँ पे ना कंपैरिजन बॉडी का ही हो रहा है, मरने से जस्ट पहले और मरने के जस्ट बाद। आत्मा नदारद है, महसूस नहीं कर पाए, वो सिर्फ कंपैरिजन था कि हाँ 200 ग्राम की होगी। लेकिन आप आत्मा को महसूस भी कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। अगर आप घर पे दिया करते हो तो कभी महसूस करना कि जैसे ही दिया बढ़ता है, दिया बढ़ना मतलब बुझना, हम उसको हिंदू संस्कृति में बढ़ना बोलते हैं। आप ना देख भी नहीं रहे होगे ना और उसके आसपास भी होगे तब भी ये महसूस कर लोगे कि दिया बढ़ गया। कैसे? एक अलग सी खुशबू आती है, कभी गौर करना कि उस खुशबू से तुरंत आप भाप जाते हो कि दिया बढ़ गया, और देखोगे तो दिया बढ़ जाता है। वो क्या है? वो एक्चुअली दिए की आत्मा है। जब दिया बढ़ता है तो वो दिए की आत्मा निकलती है और वो महसूस करवाती है आपको कि मैं निकल गई। भारत को आजादी ना मिलती अगर भगवान कृष्ण की गीता ना होती। पर ऐसा क्यों? देखिए 1905 में बंगाल में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, जहां पर 50,000 से भी ज्यादा लोगों ने अपने हाथों में गीता पकड़ी और सड़कों पर उतर आए और ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करने और अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने की कसम खाई थी। उसमें से एक थे अरविंदो घोष। वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आरंभिक और महानतम क्रांतिकारियों में से एक थे। उन्होंने भारत के उत्थान और मानवता के उद्धार के लिए गीता के संदेश को दोहराते हुए कहा था कि हिंदुओं का एक निश्चित वर्ग आक्रामकता से ऐसे कतराता है मानो कोई पाप हो। श्री कृष्ण का अर्जुन से बार बार किया गया आह्वान संघर्ष पर जोर देता है। भगवान कृष्ण ने कहा था कि लड़ो और अपने विरोधियों को परास्त करो, मुझे याद करो और युद्ध करो, आध्यात्म से भरे हृदय से अपने सभी कार्यों को मुझे सौंप दो और तृष्णा से मुक्त होकर, स्वार्थी दावों से मुक्त होकर युद्ध करो, अपनी आत्मा के ज्वर को अपने से दूर करो। भगवान कृष्ण के ऐसे ही उद्घोषों ने भारत की स्वतंत्रता की राह आसान बनाई थी। सबको हमारी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।